14 जनवरी 2024 मकर संक्रांति पर बनेंगे 90 सालों के बाद 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियां बनेगी करोड़पति, मिलेगा कर्ज से छुटकारा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इस साल 2024 यानी कि मकर संक्रांति के दिन 90 सालों के बाद कुछ ऐसे महासंयोग बन रहे हैं जिससे कई राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। मकर संक्रांति पर कई राशियों की किस्मत सूर्य की भांति ही चमकने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां। तो सभी महत्वपूर्ण राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का सबसे बड़ा महत्व होता है। नए साल का जो सबसे पहला त्योहार होता है वो मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति से ही त्योहारों की भी शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के दिन ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य देव जो है वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि साल का सबसे बड़ा महागोचर मकर संक्रांति के दिन ही होता है। इस बार भगवान सूर्य देव 14 जनवरी की रात को 2:40 पर महागोचर करेंगे और पूरे 90 सालों के इतिहास के बाद मकर संक्रांति पर वरयान योग का निर्माण होगा और साथ ही वर्धी योग बनेगा, जिससे कई राशियों की किस्मत चमक जाएगी, कई राशियों का भाग्य उदय होगा। इस बार 2024 में भगवान सूर्य देव 14 जनवरी की रात को यहाँ पर गोचर करेंगे। ऐसे में मकर संक्रांति 14 जनवरी नहीं बल्कि 15 जनवरी के दिन मनाई जाएगी। साथ ही 15 जनवरी के दिन साक्षात रवि योग का निर्माण भी हो रहा है और भगवान शुक्र देव जो है ना वो उच्च राशि में विराजमान रहेंगे और कुंभ राशि में मूल त्रिकोण योग का भी निर्माण होगा। तो चलिए इसी महासंयोग के अवसर पर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। इस बार 15 जनवरी के बाद मकर संक्रांति पर सिंह राशि वाले लोगों के लिए जो वरयान और वर्धी योग का निर्माण हो रहा है ना, यह आपको बहुत ही अच्छा लाभदायक रहेगा। करियर की बात करें तो करियर में अपार सफलताओं के साथ ही आपकी प्रशंसा होगी। अगर आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं ना, तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, आपके बॉस आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और मकर संक्रांति के बाद कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लंबे समय से जो भी आपके रुके हुए कामकाज है वो पूरे होंगे और जो विद्यार्थी है उच्च शिक्षा की इच्छा अगर रखे हुए हैं कि किसी अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन लेना है या विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी है, तो यह इच्छा पूर्ण होगी। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलने के आसार है। मकर संक्रांति पर रवि योग और वरयान योग का संयोग आपको अपार सफलता के साथ ही संपन्नता प्रदान करेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां आपको मिलेगी जो कि लंबे समय तक अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में लाभ होगा, धन की बचत होगी और इस बार आप काफी अच्छा बैंक बैलेंस बना पाओगे। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं और लंबे समय से ये सोच रहे थे कि इस बार नौकरी छोड़कर मेरे को खुद का कामकाज करना है, तो मकर संक्रांति पर खरमास समाप्त हो जाएगा और स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा उत्तम योग बन रहा है। आपके व्यापार की जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन में आपकी खुशियां फिर से लौटेगी। लव पार्टनर के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो पहले की तुलना में मजबूत बनेंगे। अगर रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, आपको संतान का सुख मिलेगा। उसके अलावा जो व्यक्ति शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या लॉटरी वगैरह में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आपको बड़ा फायदा यहाँ पर मिल सकता है और बड़ी डील या प्रोजेक्ट हासिल हो सकता है। स्वास्थ्य में हालांकि थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी लंबे समय से आपकी जो भी अटका हुआ धन है या कहीं पर भी आपका फंसा हुआ पैसा है ना, तो वो फिर से प्राप्त होगा। और अगर आप कर्ज से परेशान है तो भगवान शनिदेव की कृपा से कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। मकर संक्रांति के बाद जो भी लड़का या लड़की कुंवारे हैं, जो विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं ना, खरमास खत्म होते ही आपकी विवाह की बातचीत शुरू होगी और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता भी फाइनल होगा। और जो व्यक्ति सिंगल है वो किसी के भी साथ प्रेम संबंधों में आ सकते हैं। शुक्र आपका मजबूत रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं और वो लेकर आपको परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसे वार लेना है। यानी कि एक मुट्ठी चावल लेकर परिवार में जो भी सदस्य है ना, 7 बार उनके सिर
के ऊपर घुमाना है और उसके बाद उन तिल को घर के उत्तर दिशा में कहीं पर भी फेंक कर आ जाइए। इससे क्या है ना कि अचानक से आपको धन का लाभ होने की संभावना बढ़ेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अगर आपके ऊपर कोई भी दोष वगैरह है ना तो उनसे आपको राहत मिलेगी। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे। नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है। आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, धन का लाभ कब होगा, कब आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, सरकारी नौकरी कब प्राप्त होगी, आपका विवाह कब होगा। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, आपका रुका हुआ पैसा है जो आपको मिल नहीं पा रहा, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की या काम धंधे की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, मकर संक्रांति के बाद कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समय काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि एक तो भगवान सूर्यदेव आपकी राशि में 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और साथ ही धन का लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में साल 2022 और 2023 ये 2 साल जो है ना आपके लिए काफी ज्यादा परेशानी भरे निकले और काफी ज्यादा आपको धन का नुकसान हो रहा था, लेकिन अब मकर संक्रांति पर जो भगवान सूर्यदेव आपके 10वें घर में प्रवेश करेंगे ना, जिससे करियर में आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, कहीं पर भी रोजगार या जॉब वगैरह करते हैं ना, उनको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके बॉस आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और आपके अच्छे काम को देखते हुए आपको प्रमोशन मिलेगा। नौकरी में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी आपको हासिल हो सकती है और साथ ही अगर आप बेरोजगार है, लंबे समय से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे या सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे थे, तो आपको उसमें सफलता के अवसर मिल सकते हैं। विदेश में नौकरी करने का आपका सपना पूरा होगा। व्यापार में भी अपार सफलता के साथ ही धन का लाभ होगा। पार्टनरशिप में किए गए बिजनेस में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, धन की बचत होगी। लंबे समय से अगर आप अपने लिए कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदने की इच्छा रख रहे थे, तो यह समय आपके लिए अच्छा बीतेगा और परिवार के लोगों के बीच आपसी रिश्ते में भी मिठास बनी रहेगी। कुंभ राशि वाले मकर संक्रांति के दिन आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए और अपने सभी पापों को छुटकारा पाने के लिए मकर संक्रांति के दिन गाय को घी के साथ गुड़ मिलाकर रोटी खिलाएं। ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा के बराबर आपको फल मिलेगा, सभी पापों से छुटकारा भी मिलेगा और माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेगी। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, मीन राशि के स्वामी भगवान देवगुरु बृहस्पति है और साथ ही मकर संक्रांति से पहले गुरु और सूर्य की युति भी बन चुकी है। 9 पंचम राजियों का निर्माण
निर्माण हुआ है। और इस बार जैसे ही भगवान सूर्यदेव 14 जनवरी के दिन जो महागोचर करेंगे ना, इससे समय आपके लिए काफी अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। लंबे समय से अगर आप अच्छी नौकरी की तैयार कर रहे थे या आप नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे थे, तो मकर संक्रांति के बाद आप जहां कहीं भी अप्लाई करेंगे वहां से आपको सफलता मिल सकती है। आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। व्यापार की बात करें तो धन के संबंध में आपको अच्छा सा लाभ मिलेगा। लंबे समय से आपकी जो भी अधूरी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। और मकर संक्रांति के बाद आप घर में कोई भी बड़ी चीज खरीद पाएंगे, जैसे कि वॉशिंग मशीन, टीवी या एसी वगैरह। मतलब आप लग्जरी चीजों को घर में ला सकते हैं। इस तरह से महायोग बन रहा है। बहुत दिनों से आपके जो भी अटके हुए कामकाज है वो अब फिर से पूर्ण होंगे। रुका हुआ पैसा आपको हासिल होगा। मीन राशि में भी शनिदेव की 7.5 चल रही है, उसकी वजह से परेशानियां तो लगभग बनी हुई थी। इस बार मकर संक्रांति के बाद आप और आपके जीवन साथी के बीच रिश्तों में सुधार होगा। करियर के लिहाज से भगवान सूर्यदेव का गोचर काफी ज्यादा भाग्यशाली रहने जा रहा है। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और साथ ही किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। इस साल 2024 में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। मकर संक्रांति के दिन आप लोगों को सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करें और जल चढ़ाते समय उसमें लाल चंदन, फूल, काला तिल और गुड़ मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और साथ ही जो भी दोष, क्लेश है या कुंडली के अनुसार कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट है ना, तो वो भी धीरे धीरे दूर होगा। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मकर संक्रांति के बाद समय अच्छा और लाभदायक रहेगा। एक तो भगवान सूर्यदेव जो है ना, वो आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंडली का जो 9वां भाव होता है ना, वो करियर और व्यापार से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में मकर संक्रांति के बाद आपको अपनी नौकरी और व्यापार दोनों में ही लाभ प्राप्त होगा। धन का लाभ तो होगा ही, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी उन्नति में, आपके प्रमोशन में, तरक्की में जो भी बाधाएं आ रही थी वो दूर होगी। तनख्वाह बढ़ेगी, व्यापार में लाभ मिलेगा और साथ ही आपको कामयाबी हासिल होगी। जो भी व्यक्ति नौकरी बदलना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो उनको अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव प्रभाव मिल सकता है। समय आपके फेवर में चल रहा है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन अपने आसपास किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान करें। ऐसा करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है और साथ ही व्यक्ति की तरक्की प्राप्त होती है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय।